हेलो गाइस, गुड इवनिंग। देखिए भाई, आज टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर आपका 4 है और क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग डिस्कस करेंगे 30 तक को। ठीक है, यानी कि आज 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं इस समय डिस्कस कर रहा हूँ पिनाकल एसएससी मैथ को, जो कि 3rd एडिशन है। ठीक है भाई, तो जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि पूरे बुक का सोल्यूशन कराएंगे मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ जाते हैं, और 21 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से आज की शुरुआत है मेरे भाई। बोल रहा है कि 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, उनके 5 दिनों तक कार्य कर लेने के बाद 6 एक्स्ट्रा पुरुष यानी कि अतिरिक्त मैन जो है, यानी कि अतिरिक्त पुरुष उनके साथ हो गए, तो शेष कार्य को करने में उन्हें कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले देख लीजिए कि टोटल वर्क है कितना। टोटल वर्क तो आप कहेंगे कि भाई 18 पुरुष किसी काम को अगर 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल काम है आपका 18 मल्टीप्लाई बाई 9 यूनिट, यानी 162 यूनिट एक टोटल काम है। अब देखिए, बोल रहा है कि 5 दिन तक कार्य करने के बाद 6 और मैन आ जाते हैं, यानी कि 6 एक्स्ट्रा आदमी आ जाता है भाई। तो 6 दिन तो माफ कीजिएगा, 5 दिन तक तो 18 पुरुष काम किया, क्योंकि 5 दिन के बाद ना 6 गो लोग आ रहा है। तो 5 दिन तक तो 18 पुरुष काम किया। तो 18 पुरुष 5 दिन तक कितना काम कर देगा, तो आप कहेंगे कि 18 5 90 काम हो जाएगा, यानी कि 90 यूनिट काम हो गया। तो भाई रेस्ट काम कितना बचा, तो आप कहेंगे कि आर डब्ल्यू बच जाएगा आपका 72। इसमें से 90 हटा लीजिए तो कितना बच जाएगा, 72। ठीक, 62 10 72। ठीक है भाई, रेस्ट वर्क आपका 72 यूनिट बच गया। तो अब बोल रहा है कि काम 18 लोग नहीं कर रहे हैं, 6 एक्स्ट्रा आदमी आ जा रहा है। तो 18 और 6 आपका टोटल 18 दो 20, 24 आदमी कर रहे हैं। तो 24 आदमी 72 यूनिट काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 72/24। तो 72/24 क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 24 तिया 72। टोटल काम 72 यूनिट है, और 18 और 6 आपका 24 आदमी को करना है। तो 24 आदमी 3 दिन में कर देगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। बोला है कि ए किसी कार्य का 40% भाग 6 दिन में, बी इसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद बी जो है हट गया, यानी कि बी अब काम में से निकल गया है, और ए ने कार्य जारी रखा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ मेरे भाई। देखो, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो सबको पता है कि 2/5। 2/5 ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई ए जो बंदा है 40% कर रहा है 6 दिन में, अगर टोटल काम को अगर हम 5 यूनिट माने, तो 5 यूनिट में से 2 यूनिट काम करने में लग रहा है उसको 6 दिन, यानी कि डायरेक्ट 3 गुना। तो टोटल अगर 100% काम करेगा या फिर 5 यूनिट काम करेगा, तो कितना दिन लगेगा, तो 5 तिया 15 दिन। यानी ए जब टोटल काम करेगा, यानी कि 100% काम करेगा, तो 15 दिन का समय लेगा। ठीक है, ये सब एग्जाम में सब फालतू बातें नहीं लिखना। अब देखिए, बी बोला है कि 30% 3 दिन में। तो 30% अगर 3 दिन में ले रहा है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये 30/100 हो जाएगा, 3/10। ठीक है, 3/10। तो टोटल काम को अगर 10 यूनिट मानते हैं, तो 10 यूनिट में से अगर 3 यूनिट काम 3 दिन में कर रहा है, यानी कि डायरेक्ट 1 गुना है, तो टोटल 10 यूनिट काम जो है 10 दिन में करेगा। ठीक है, 10 दिन में करेगा। तो बी ले रहा है आपको 10 दिन। तो भाई ए ले रहा है 15 दिन, बी ले रहा है 10 दिन। तो बिना सोचे समझे सबसे पहले ले लीजिए एलसीएम, और उसी को मान लीजिए कि यही आपका टोटल वर्क है, यानी कि 15 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, और यही आपका टोटल वर्क है। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क बाय डे यानी कि 2। बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। ये क्षमता आ गया भाई। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है
कि उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद भी हट गया। तो भाई 2 दिन तक तो साथ साथ काम किए, तो 2 दिन जब साथ साथ काम करेंगे तो 3 और 2 5 के एफिशिएंसी से काम करेंगे, और 5 के एफिशिएंसी से अगर 2 दिन तक काम कीजिएगा तो 5 दूना के 10 यूनिट काम हो जाएगा। तो जब 10 यूनिट काम हो गया मेरे भाई, तो रेस्ट काम कितना बच गया, तो RW हो जाएगा 20 यूनिट। अब बी तो हट गया है, तो बी जब हट गया मेरे भाई तो सिर्फ और सिर्फ बच गया ए। तो ए जो है रेस्ट काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो आप कहेंगे कि ए का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 के एफिशिएंसी से अगर 20 काम को करवाना है तो 20/2 यानी कि 10 दिन लगेगा। बट ए नहीं पूछ रहा है कि ए रेस्ट काम को कितना दिन में समाप्त किया। अगर पूछता है कि ए जो है बचा हुआ काम या फिर रेस्ट काम को कितना दिन में समाप्त करेगा तो 10 आंसर हो जाता। बट क्वेश्चन में बोला है कि कार्य पूरा कितने दिन में हुआ, यानी कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो ए अकेले किया है आपका बाद में 10 दिन तक, और शुरुआत में भी 2 दिन तक काम हुआ है, दोनों साथ साथ काम किए हैं, तो 10 2 12 दिन में काम समाप्त हुआ है। ठीक है ना, 12 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देखिए भाई, बोले कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपए में यह कार्य पूरा करने का अनुबंध मिला, यानी कि दोनों जब काम कंप्लीट कर देंगे तो उन्हें 35,000 रुपए मिलेगा। तो बोल रहा है कि इस राशि में ए का हिस्सा क्या है भाई। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ए है बी, ए काम को पूरा करने में लगा रहा है 15 दिन और बी लगा रहा है 10 दिन। ये आपका टाइम का रेशियो है। तो भाई डायरेक्ट इसका रिवर्स अगर कर देंगे तो इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी है। ठीक है, तो 10:15 ए इफिशियंसी का रेशियो हो गया। तो भाई बीच में ना तो कोई छोड़ के गया है और ना ही काम में आया है। तो केस 1 केस 2 समझा चुके हैं कि जब कोई छोड़ के ना जाए ना आए तो पैसा किसके अकॉर्डिंग दीजिएगा, तो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। बट यहीं पर अगर आता है कि बी काम करता है और 10 दिन के बाद या फिर 2 दिन के बाद छोड़ देता है, ठीक है, ऐसे कुछ करता है या फिर लास्ट से छोड़ देता है, तब हम लोग लगाते हैं केस 2, और उसमें हम लोग पार्ट के अकॉर्डिंग पैसा देते हैं, यानी कि जितना पार्ट काम करेगा उसके अकॉर्डिंग। बट इसमें दोनों ने शुरुआत किया है साथ में और अंत किया है साथ में। ठीक है, भले समय जो है कम ज्यादा ले रहा है। तो भाई समझिए एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, यानी कि 15 10 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया है, तो आप कहेंगे कि 25 यूनिट का वैल्यू है 35,000। 25 यूनिट दोनों जब साथ में काम करेंगे तो 25 यूनिट काम हो जाएगा, बट पैसा मिलेगा 35,000। 35,000 तो 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 चौके 100, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1400। तो बोल रहा है कि ए का हिस्सा, तो ए का जो एफिशिएंसी होगा उसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। तो ए का एफिशिएंसी 10 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे कि 1400 मल्टीप्लाई बाई 10, 1 2 3। ठीक है, 14,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। आइए 24, बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये का वितरण 3 शिल्पकारों, 5 सहायकों तथा 6 श्रमिकों के बीच इस प्रकार करना है कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दोगुनी है। देखो भाई, सहायक है और उसके बाद श्रमिक है, ठीक है, और उसके बाद शिल्पकार है। शिल्पकार है, पैसे की बात कर रहे हैं। बोला है कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि श्रमिक को मिलने वाली राशि से दोगुना है। तो भाई श्रमिक को अगर 1 यूनिट राशि मिल रहा है ना, तो सहायक को 2 यूनिट मिल रहा है। क्वेश्चन में बात बोल दिया है। तथा प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से 3 गुनी है, यानी कि शिल्पकार को जितना मिलेगा श्रमिक को उसके 1/3 मिलेगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो श्रमिक से 3 गुना शिल्पकार को मिलेगा। ठीक है, 3 गुना। ये अलग अलग बात किया है, प्रत्येक की बात किया है। तो बोल रहा है कि तीनों शिल्पकार द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या है भाई। तो एक सहायक को 2 यूनिट राशि मिल रहा है, तो 5 सहायक है तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 5 से गुणा कर दीजिए, तो 10 यूनिट मिलेगा। एक श्रमिक को 1 मिल रहा है, तो 6 श्रमिक है, 6 श्रमिक को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 6। 3 शिल्पकार है तो 3 तिया 9 यूनिट राशि मिल गया। टोटल राशि का वितरण हुआ है 10 6 16 4 20 5 25 यूनिट।
25 यूनिट। बट क्वेश्चन में कितना का वितरण, टोटल राशि कितना है भाई? तो 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 25 चौके 100, 400 गुना है। तो बोल रहा है कि तीनों शिल्पकारों द्वारा प्राप्त की गई राशि। तो तीनों शिल्पकार द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी है? तो आप कहेंगे 9 यूनिट। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 9, 4 9 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 36। ठीक है, 36 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25। बोल रहे हैं कि यह दिया गया है कि किसी कार्य को करने में पुरुष महिला से दोगुना कार्य कुशल है, यानी कि जो मैन का एफिशिएंसी है वो वुमन के एफिशिएंसी से दोगुना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल दिया है। क्षमता, क्षमता का रेशियो दे दिया है। ठीक है ना भाई? अब बोल रहा है कि यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं किसी कार्य को समाप्त करने में 2 दिन लगते हैं, यानी कि लगाते हैं, कुछ गड़बड़ लिख दिया है, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया है इसलिए। ठीक है, करने में 2 दिन लगाते हैं, तो एक महिला अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकती है? सबको पता है ये बात कि टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, अब देखिए भाई, क्वेश्चन बोला है कि 3 पुरुष और 2 महिला, तो 3 पुरुष प्लस 2 महिला कितना दिन लग रहा है? तो आप कहेंगे 2 दिन। समझिएगा बात को। और पूछ रहा है कि एक महिला कितना दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगी? एक वुमन। ये लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा भाई? तो एफिशिएंसी को टाइम से गुणा कर दीजिए। एक मैन का एफिशिएंसी 2 है, तो 3 मैन का कितना हो जाएगा? तो 3 दूना के 6 हो गया। एक वुमन का एफिशिएंसी आपका 1 है, तो 2 वुमन का कितना हो जाएगा? तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 6 और 2 8, 8 इफिशियंसी हो गया। डे है आपका 2 दिन। तो इफिशियंसी को अगर टाइम से गुणा कर दीजिएगा तो 8 दूना के 16 आपका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क हो गया 16 यूनिट, टोटल वर्क हो गया। तो बोला कि एक महिला जो है अकेले कार्य करते हुए कितने दिन में समाप्त करेगी? तो भाई एक महिला है, महिला का एफिशिएंसी कितना है? 1 है, तो 16 यूनिट काम है और 1 के एफिशिएंसी से करना है, तो 16/1 यानी कि 16 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 26। बोले कि ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9, 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। उन सभी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? देखो भाई, ए ले रहा है आपका 9 दिन, बी ले रहा है 12 दिन, ठीक है, और सी ले रहा है 18 दिन। चलिए भाई, अब देखिए, ए लिया 9 दिन, बी लिया 12 दिन और सी लिया 18 दिन। सबसे पहला काम है आपका एलसीएम लेकर के टोटल वर्क मानना। 36 क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि टोटल वर्क, तीनों का अलग अलग क्षमता निकाल दीजिए, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा और 18 दूना के 36 हो जाएगा। सबका क्षमता भी निकल गया। अब देखिए, बोल रहा है कि उन सभी ने कार्य साथ साथ शुरू किया है भाई, लेकिन 3 दिन के बाद ए बंदा छोड़ दिया है। तो एक साथ अगर 3 दिन तक काम करेंगे तो 4 और 3 7 और 7 दो 9 के एफिशिएंसी से काम होगा। ठीक है, समझिएगा भाई, तीनों बंदे साथ साथ काम किए हैं। कितना दिन? 3 दिन। तो 4 3 7 और 2 9, 9 के एफिशिएंसी से अगर 3 दिन तक काम कराइएगा मेरे भाई, तो कितना काम हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 9 तिया 27 यूनिट काम हो गया। तो भाई टोटल काम 36 यूनिट था, 27 यूनिट काम हो गया है। तो 27 3 30, यानी कि 6 3 9 यूनिट काम अभी रेस्ट बच गया, यानी कि RW रेस्ट वर्क। रेस्ट वर्क कितना बच गया? तो आप कहेंगे कि 9 यूनिट। अब ए जो है कार्य छोड़ दिया है, साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि ये कार्य छोड़ दिया। तो ए जब काम छोड़ दिया है तो बोला है शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ भाई? तो ए जब छोड़ देगा तो बी सी बचेगा, ए जब छोड़ देगा तो बी बचेगा और सी बचेगा। तो 3 2 5 के एफिशिएंसी से काम होगा, तो 9 काम कराना है, 5 के एफिशिएंसी से कराइए, 9/5 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 9 लिख दीजिए, आंसर में कुछ मिसिंग है। ठीक है, 9/5 दिन लगेगा। नेक्स्ट 27। बोले कि ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। ए है, बी है, सी है। उनके क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो दे चुका है क्वेश्चन, 2:5:3।
ठीक है। अब बोल रहे हैं कि वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उन्हें उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल दीजिए। ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी 5 है और सी का एफिशिएंसी 3 है, और दिन दिया है 27। तो एफिशिएंसी को जब डे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो टोटल वर्क। कई बार बोल चुके हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 5 2 7, 3 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 27 यानी कि 270। 270 आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। और इसी टोटल वर्क को बोल रहा है कि बी और सी एक साथ उस काम के 4/9 भाग को कितने दिन में करेंगे? तो 4/9 निकाल दीजिए। ठीक है, 9 तिया 27 यानी कि 120 यूनिट काम को बी और सी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो बी और सी का एफिशिएंसी दोनों का मिलाकर कितना है? 8 का एफिशिएंसी से करेंगे। 120 यूनिट काम है, 8 के एफिशिएंसी से करना है, तो 120/8 यानी कि 15 दिन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, एमेंस लेवल का क्वेश्चन है, भले ही प्री में पूछ दिया है। देखिए भाई, बोल रहा है कि किसी निश्चित काम को यानी कि किसी सर्टेन वर्क को करने के दौरान ए और बी एक एक यानी कि एक के बाद एक दिन, यानी एक कर रहा है एक दिन काम, उसके बाद एक दिन बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, कार्य करते हैं तथा पहले दिन की कार्य की शुरुआत बी करता है, यानी कि पहला दिन बी किया, उसके बाद दूसरा दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे कर रहा है। ठीक है, अल्टरनेटिंग वर्क है। तो बोला है कि ए इस कार्य को अकेले 48 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 11.1/3 दिन में समाप्त होता है तो बी अकेले 4 गुना कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। काम की शुरुआत कौन कर रहा है? तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, जहां पर रेड मार रहे हैं, बी कर रहा है शुरुआत। बी, काम की शुरुआत कौन कर रहा है? बी, उसके बाद आ रहा है ए। और क्वेश्चन में ये बात मेंशन किया है कि ये अकेला इस काम को 48 दिन में कर सकता है। तो भाई, ये अगर इस काम को 48 दिन में कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी देवे नहीं किया है, तो डायरेक्ट हम 48 को मान देते हैं कि ये टोटल वर्क है। ठीक है, या फिर 48 का कोई मल्टीपल मान सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 48 दिया है, 48 का एलसीएम 48, और 48 आपका टोटल वर्क है। काम की शुरुआत बी करता है, टोटल 11.1/3 दिन में कार्य समाप्त हुआ है। तो एक बात तो सबसे पहले आधा आधा बांट दीजिए, यानी कि 5 दिन करेगा बी और 5 दिन ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार एक दिन बी किया, ए किया, बी किया, ए किया, बी किया, ए किया। ठीक है, 6 दिन बांटिएगा तो 12 दिन हो जाएगा, जबकि 11.1/3 दिन में कार्य समाप्त हो गया है। देखिए भाई, 5-5 दिन काम कर दिए हैं, तो उसके बाद बी करेगा तो एक दिन और कर देगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 11 दिन हो गया। बट ये जो है, क्या एक दिन काम कर पाएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि 12 दिन तो काम करना नहीं है, काम तो 11.1/3 दिन करना है। तो ए अब सिर्फ और सिर्फ करेगा 1/3 दिन। ठीक, तो ए जो है टोटल कितना दिन तक काम किया है? तो आप कहेंगे 5.1/3 दिन, ये 6 दिन तक काम नहीं किया है। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि ए द्वारा 5.1/3, या फिर इसका मतलब हो जाएगा 16/3 दिन में कितना काम करेगा भाई? तो ए द्वारा 16/3 दिन में किया गया कार्य। अब देखिए, हम टोटल वर्क को कितना मान दिए हैं? 48। तो टोटल वर्क को जब हम 48 मान दिए हैं, तो ए अकेला इस काम को कितना दिन में कर रहा है? 48। तो टोटल वर्क भी 48 है और दिन भी 48 है। तो टोटल वर्क बाई डे क्या हो जाता है? एफिशिएंसी। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 1 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ए का क्षमता क्या है? तो आप कहेंगे 1 है। तो ए जो है 16/3 दिन में कितना काम कर देगा? तो आप कहेंगे 16/3 काम करेगा। 16/3 काम। तो भाई ए जो है 16/3 काम कर दिया, तो रेस्ट काम कितना बच गया? रेस्ट काम, रेस्ट वर्क। तो आप कहेंगे टोटल काम को तो 48 माने हैं, तो 48 में से घटा दीजिए 16/3। 8 तिया 24, 4 तिया 12, यानी 120 और 24, 144 माइनस 16 आपका 128 हो जाएगा। 128/3 ये रेस्ट वर्क हो गया। रेस्ट वर्क भी आ गया मेरे भाई। यहां से चाहें तो आप बी की क्षमता निकाल सकते हैं। बी की क्षमता, बी की क्षमता, बी कितना काम किया है? तो 128/3 यही काम किया है।
बी कितना दिन तक काम किया है, कितना यूनिट काम किया है पता चल गया, कितना दिन तक काम किया है तो 5 एक 6 दिन तक। तो टोटल वर्क बाय डे आपका क्या आ जाता है, इफिशियंसी। तो दिन है आपका 6 दिन, तो 6 से भागा दे दीजिए भाई, तो काट दीजिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, यानी कि 64/9। बी का एफिशिएंसी आ गया 64/9। तो अब बोल रहा है कि बी अकेला 4 गुना कार्य कितने दिन में पूरा करेगा भाई। तो कार्य टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 48, तो 48 का 4 गुना काम करवाना है, 48 का 4 गुना काम करवाइए, बी से करवाना है, तो बी का क्षमता कितना है 64/9। तो टोटल वर्क बट्टे में एफिशिएंसी आपका डे आ जाएगा, एक ही फॉर्मूला को तो ध्यान में रखना है। तो बी का क्षमता है 64/9, ठीक है, 64/9, 9 चला जाएगा ऊपर, काट दीजिए, 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 तिहाई 48 हो जाएगा, 4 4 खत्म हो जाएगा, तो 9 तिहाई 27 दिन आपका आंसर हो जाएगा। है ना तगड़ा क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला। चलिए नेक्स्ट 29, बोल रहे कि ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि क्षमता का अनुपात दे दिया। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 2/5, ए है बी है। अब बोल रहा है कि तथा सी जो है बी से 20% कम कार्य कुशल है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। यहाँ पर ए बात मेंशन किया है कि एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए इस कार्य का 70% भाग अकेले कितने दिन में पूरा करेगा भाई। ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है, इसका मतलब क्या है कि अगर बी का क्षमता 5 यूनिट है तो ए का कितना हो जाएगा, 2 अधिक, यानी कि 7 यूनिट। ये क्षमता की बात कर रहे हैं। अब देखिए सी के बारे में बोल रहा है कि बी से 20% कम कार्य कुशल है, यानी कि बी की अगर क्षमता 5 है तो सी का कितना हो जाएगा, 1 कम, यानी कि 4, 1 कम यानी कि 4, क्षमता आ गया भाई। और वे किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क आसानी से निकाल सकते हैं, इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाई डे। इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 12 4 16, तो 16 5 38 टोटल वर्क हो गया। और ए के बारे में बोल रहा है कि टोटल वर्क का 70% कितना दिन में पूरा करेगा, तो 80 का 70% निकाल दीजिए, यानी कि 70/100। ए के बारे में बोल रहा है तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, ए का एफिशिएंसी है 7, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 दाम में 70 हो जाएगा, डबल शून्य ऊपर का खत्म हो गया, तो बच गया 8, 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बोले कि ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है, एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए जो है 20% काम कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इफिशियंसी भी दिया है और दिन भी दिया है। टोटल वर्क हो जाएगा 2 3 5 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 आपका 60 टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, 60 जो है टोटल वर्क हो गया। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि ये 20% काम कितना दिन में पूरा करेगा, तो 60 का 20% निकाल दीजिए, यानी कि 1/5, 1/5 कितना दिन में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क बट्टे आपका हो जाएगा इफिशियंसी। इफिशियंसी एक 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 दिन। जिसको नहीं समझ में आए कम से कम 20 से लेकर 40 बस इस फॉर्मूला को रटे। टोटल वर्क बराबर डे या फिर टाइम मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी, बस इसी फॉर्मूला का यूज होगा सारे क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट अलग होगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन में लगभग 80 to 90% क्वेश्चन में यही फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 31 के साथ, और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी भी बढ़ा रहे हैं भाई, कल हो सकेगा तो 15 या फिर 20 क्वेश्चन का डिस्कशन चलेगा। थैंक यू वेरी मच।